धर्मा लाइव पर मैं हूं आपके साथ चेतना। और आपने कभी सोचा है कि क्यों गणपति के सर का जो शेप है वो हमेशा गज जैसा ही होता है, हाथी जैसा ही होता है? क्यों उनके सर पर किसी और जानवर का सर नहीं लगाया गया? आफ्टर ऑल, जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, गणपति को जब ये सर दिया जा रहा था तो उस वक्त तो शिव भगवान जंगल में थे। वो तो किसी भी जानवर का सर जो है उसे लगा सकते थे ना उनके सर पर। मगर यहीं पर तो बात आती है। संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य पर आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों गणपति के सर पर ये गज का मुख ही लगाया गया। देखिए, भगवान गणेश जो हैं, इनकी एक बहुत ही अनोखी कथा है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और बाकी के लोगों को भी जरूर सुनाइएगा। गणेश जी का जो ये सर है ना, ये असल में एक असुर राजा का सर है जिसका नाम था गजासुर। गजासुर नामक दैत्य की कथा जो है ये हमें कुर्म पुराण में बताई गई है। अब ऐसे में क्या हुआ, आइए ये मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। गजासुर दैत्य जो है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसे में उसने घनघोर तपस्या करी जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए। जैसे ही शिव जी प्रसन्न हुए, उसने उनसे एक वर मांगा। गजासुर ने भगवान शिव से कहा कि वो उसके पेट में रहने लगे। शिव जी भी भोलेनाथ थे, सो वो भी मान गए। ऐसे में पार्वती जो है वो बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने विष्णु जी संग परामर्श कर एक योजना बनाई। विष्णु बने सितार वादक, ब्रह्मा बने तबला वादक और नंदी नाचने वाला बैल बनकर गजासुर के राज्य में चले गए। गजासुर के महल में जाकर उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य किया, जिसे देखकर वो इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें वरदान दिया कि तुम कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगा। ऐसे में नंदी ने उससे अपने शिव भगवान ही वापस मांग लिए। गजासुर इस वर का मतलब जानता था, मगर फिर भी उसने वचनबद्ध होकर भगवान शिव को वापस लौटा दिया। इस बात से विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने ये कहा कि वो चाहता है कि सभी उसके गजमुख को याद रखें और हमेशा सब उसकी पूजा करें। भगवान ने कहा तथास्तु। और इसके बाद की कथा तो आप सभी जानते हैं। जब भगवान शिव ने पार्वती के पुत्र यानी कि गणेश की गर्दन को अलग किया, तब उसके सर पर गजासुर का सर जो है उसे लगाया गया, जिसके कारण आज भी हम गजासुर के सर को गणपति भगवान के साथ पूजते हैं। तो ये थी आज की हमारी कथा। कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी ही और कथाओं के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें धर्मा लाइव।